गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बातें एंटीबॉडी के बारे में कि ये एंटीबॉडी क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों हमारे बॉडी में बनता रहता है। सबसे पहले देखते हैं आईजीजी, आईजीडी, आईजीए, आईजीई, आईजीएम, ये सारे के सारे हमारे एंटीबॉडी है जिसे हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में काम करते हैं। जैसे कोई मान लो ये एंटीजन है, हमारे बॉडी में आके अटैक कर रहा है, ये हमारी बॉडी है, इस पे अटैक करेगा तो ये इसको मार भगाता है, इसे ख़त्म कर देता है। जब ये इससे हार जाएगा तब हमारे बॉडी में वो डिजीज़ हो जाता है। तो हम लोग इसमें आगे देखते हैं, चर्चा में थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें ये मेरा नाम है प्रिपेयर्ड बाय रोहित कुमार निराला, मेरे कोचिंग का नाम है निराला कोचिंग सेंटर। आगे देखते हैं इसमें। एंटीबॉडी वे विशेष प्रोटीन होते हैं जो शरीर में लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स द्वारा बनाए जाते हैं। इनका कार्य एंटीजन मतलब कि जो बैक्टीरिया है, वायरस है, टॉक्सिन है को पहचान कर निष्क्रिय करना या नष्ट करना होता है। आगे देखते हैं, ये जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये क्या है? एंटीबॉडी है। बॉडीज जो बने हुए हैं ये क्या है? बैक्टीरियल सेल हमारे होते हैं। तो इनसे निपटने के लिए ये जो एंटीबॉडी है इनसे लड़ती रहती हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। इस तरह से याद करेंगे तो हम याद नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए देखो आईजी जो है वो कॉमन है, इसके बाद GAMED है, तो हमने बोला है गमेड। आईजी को ऐसे ही याद मत करो, भूल दो इसको, गमेड याद करो, GAMED। अब ये याद हो गया गमेड, तो गमेड से क्या बोलेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीईडी। मतलब आईजी स्टार्टिंग के और गमेड पूरा बाद के याद कर लेंगे, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग के जो वर्ड है वो आईजी है, बाद के GAMED है, तो हम इसे गमेड बोल रहे हैं, गमेड। और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं। एक सेकेंड थोड़ा मिटाना जरूरी है, तो थोड़ा सा चलते हैं आगे, देखते हैं। आईजीजी ये जो एंटीबॉडी है, तो इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन सी बॉडी है एंटीबॉडी। इसे बोलते हैं हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन जी बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन जी बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है? ये ब्लड में पाया जाता है, प्लाज्मा जो होती है उसमें पाया जाएगा, ऊतक द्रव्य जो होते हैं टिश्यू फ्लूइड उसमें पाया जाएगा, प्लेसेंटा के माध्यम से ये भ्रूण में भी पहुंच सकता है। तो ये देखते हैं, इसके आगे थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लड दिखाया ताकि आपको याद रहे। इसके मुख्य कार्य क्या हो सकते हैं? तो जो मुख्य कार्य है, बैक्टीरिया व वायरस को न्यूट्रलाइज करना इसका काम है, ऑब्सोलाइजेशन करना इसका काम है, मतलब कि फैगोसाइटोसिस में ये हेल्प करते हैं। नवजात शिशु को पैसिव इम्यूनिटी देते हैं, मतलब पैसिव का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे में, मतलब जो माँ की इम्यूनिटी है वही बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो एंटीबॉडी है उसे क्या बोलते हैं? आईजीजी बोलते हैं। अब जान गए। अगर एग्जाम में पूछेगा, UPSSC एनम वैकेंसी में पूछेगा कि हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा एंटीबॉडी है, तो आप टिक मारेंगे आईजीजी पर। यही इकलौता एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार कर जाता है। प्लेसेंटा को पार करने वाला एकमात्र एंटीबॉडी कौन सी है? वो आईजीजी है। प्लेसेंटा पार करने का मतलब ये है कि एक माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो जाना, जो प्लेसेंटा के माध्यम से, जो अम्बिलिकार्ड प्लेसेंटा के माध्यम से माँ से बच्चे में कोई चीज़ ट्रांसफर हो जाना, ब्लड, इसी को बोलते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा आगे भी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आईजीए जो हमारी इम्यूनिटी सेकेंड जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो आईजीए है। ये कहाँ पाए जाते हैं? अगर हम लोग आईजीए की बात करते हैं तो ये माँ के दूध में मिलेगा, लार में मिलेगा, आंसू मिलेगा, पाचन व श्वसन व पाचन व मूत्र मार्ग के स्राव में मिल सकता है ये। तो देखते हैं, ये हमारे सामने एक माँ दिख रही है, ये बच्चे को दूध पिला रही है माता जी, तो इनमें भी एंटीबॉडी जो आईजीए पाया जाएगा। तो अगर कोई पूछेगा कि माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है तो बता देंगे आईजीए।
जो लार होती है, बच्चा लार गिरा रहा है ना, तो लार में भी IgA पाई जाती है। ये जो आंसू निकल रहे हैं उसमें भी IgA पाई जाती है। आगे देखते हैं इसका शरीर में काम क्या होता है। मुख्य कार्य क्या है? शरीर की सतहों की रक्षा करना, रोगाणुओं को प्रवेश से रोकना, शिशु को स्तनपान द्वारा सुरक्षा देना। ब्रेस्ट मिल्क में सब में प्रमुख रूप से पाया जाने वाला एंटीबॉडी जो हमारा होता है वो IgA है। आप समझ गए हम लोग। पहला कौन सा एंटीबॉडी था? IgG था, जो कि इकलौता एंटीबॉडी था जो सबसे अधिक हमारे बॉडी में पाया जाता है, जो कि प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाता है, वो IgG था। और ये हमारा कौन सा है? IgA। ठीक है, तो और हम लोग आगे देखते हैं इसमें तीसरा जिसे बोलते हैं IgM एंटीबॉडी क्या है? ये हमारा जो एंटीबॉडी है इसे हम लोग IgM बोलते हैं, मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन M। इसमें क्या होता है, इसमें कहाँ पाया जाता है? पहले तो ये भी ब्लड में पाया जाता है। हमने इतना जो दिखा रखा है ब्लड का सीन यहाँ पे, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कि जो हमारा IgM है वो ब्लड में पाया जाता है। आगे देखते हैं हम इसमें काम क्या होता है इसका, कौन सा काम करता है। तो जो हमारा काम है इसका, संक्रमण के समय सबसे अधिक बनने वाला जो एंटीबॉडी है वो कौन सा है? IgM है। तो ये जो IgM है संक्रमण के समय सबसे अधिक बनने वाला एंटीबॉडी IgM होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में जो पार्टिसिपेट करता है यही करता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का संकेत यही देता है। कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं, जब हमारा एंटीबॉडी एंटीजन से मिल जाता है तो कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव कर देता है, मतलब कि जो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो शुरू हो जाते हैं। एक्यूट हालिया संक्रमण का सूचक है। यह जो तुरंत जो होता है उसे हम लोग एक्यूट बोलते हैं, उसे ही हम लोग हिंदी में हालिया संक्रमण बोलते हैं। तुरंत सूचना देता है कि ये बीमारी हमें लग गई है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे दिखाया गया आपको कि एक एंटीबॉडी और एंटीजन मिलकर के कंप्लीमेंट सिस्टम को सक्रिय करता है। मैंने आपको ऐसे अलग से दिखा दिया था। आप देखते हैं हम लोग IgE देखते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? जो IgE जो एंटीबॉडी है कहाँ पाई जाती है? तो बोल सकते हैं कि ये हमारे त्वचा में पाई जाती है। कहाँ पे? त्वचा में, श्वसन तंत्र में, मास्ट सेल और बेसोफिल से ये जुड़ा एंटीबॉडी होता है। आगे हमने स्किन दिखाया है और यहाँ पे श्वसन तंत्र भी दिखा दिया है, ये स्किन में पाई जाती है। और ये हमारे बॉडी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर भी पाई जाती है। ये जो पार्ट है इसे कुपिका बोलते हैं या एल्वोलाई बोलते हैं। याद रखना, लंग्स का ये पार्ट है, एग्जाम में आ सकता है कि एल्वोलाई क्या कहते हैं, एल्वोलाई कौन सा है। मुख्य कार्य क्या होता है इसका? एलर्जी में काम आता है। किसी को अस्थमा है, हे फीवर है या अर्टिकेरिया है, इस सब में ये मुख्य कार्य ये इसके इन्फेक्शंस को रोकने में काम आता है। और पैरासाइटिक इन्फेक्शन से हमें रक्षा करता है। एलर्जिक रिएक्शंस में बढ़ने वाला एंटीबॉडी का, अगर एलर्जिक रिएक्शंस आपको हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो एलर्जी उस रिएक्शंस में ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। तो कोई पूछे कि एलर्जी रिएक्शंस में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो बता देंगे IgE। आगे देखते हैं हम लोग पांचवा जो एंटीबॉडी है, जिसे हम लोग बोलते हैं IgD बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन D। कहाँ पाया जाता है? ये तो बी लिम्फोसाइट की सतह पर पाया जाता है। ये हमने दिखाया है, ये बी लिम्फोसाइट्स है, इसके सतह पर जो पाए जाते हैं इसे बोलते हैं IgD इम्यूनोग्लोबुलिन, जो होता है हमारा एंटीबायोटिक, इसके सतह पर पाया जाता है। मुख्य कार्य क्या है? बीटा सेल की एक्टिवेशन व रेगुलेशंस में हेल्प करता है। बीटा सेल्स भी हमारे बॉडी में जब एक्टिवेट होती हैं तो जो बड़े वाले जो बैक्टीरियाज हैं उनका भक्षण कर देती है, उनके खा जाती है, उन्हें नष्ट कर देती है। इम्यून रिस्पॉन्स की शुरुआत में भूमिका निभाता है। ये सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एंटी जो बॉडी है वो हमारा IgD एंटीबॉडी है। तो आशा करते हैं कि आप लोग सब कुछ समझ गए। थैंक यू वेरी मच। रोहित कुमार मेरा नाम, मेरा जो कोचिंग सेंटर का नाम है उसका नाम है निराला कोचिंग सेंटर। आप सभी लोग अभी से कोचिंग में ज्वाइन कर ले। अगर आपको ANM की तैयारी करनी है या किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करनी है तो तैयारी तुरंत नहीं होती है। तैयारी करने के लिए कम से कम 1 साल का समय चाहिए। तो अगर आप अभी से कोचिंग करती हैं तो आप 1 साल तक कंप्लीट रूप से पूरा सीख जाएंगी और तुरंत सेलेक्ट हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।